नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेपर नंबर 6 गाला असाइनमेंट का सेक्शन डी विभाग सोल्व कर रहे थे और सेक्शन बी विभाग में आसानी से और एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और गाला असाइनमेंट पूरा का पूरा बेटा बाबू यहाँ पर गुजराती में आता है, लेकिन मैं उसको पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए बेटा, आप लोगों को सब चीजें डिटेल वाइज समझने को मिलेगा, ठीक है ना। हम चालू करें ना बेटा, तो चलिए आज का क्लास हम लोग से स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है बाबू, सेक्शन डी विभाग आपका 24 नंबर का है। अच्छे से रेडी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। आज हम करने वाले 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन का हिंदी क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 1 खोलना है, उदाहरण नंबर जो 8 है बड़ा, और पेज नंबर 16 पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए बड़ा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो, और यहाँ पर सब चीजें डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे बड़ा, ठीक है। तो चलिए बड़ा, यहाँ से हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी देखो, यहाँ पर खाली वर्ष आपको चेंज दिया होगा। यहाँ पर 2018, 19, 20, 21, 22, 23 लिखा है ना। यहाँ पर सेम टू सेम बड़ा वही सवाल है, पूरा का पूरा वही सवाल है, बस खाली वर्ष चेंज कर दिया। यहाँ पर 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और वहां पर 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है ना। और आई क्वेश्चन क्या लिखा, पहले हिंदी पढ़ लो। एक राज्य में हुनर उद्योग के उत्पादन के लिए निम्न अचल आधार के द्वारा ज्ञात किया गया है। मतलब ये जो सवाल दिया गया है, ये अचल आधार की विधि से दिया है। सूचकांक को हमें पारंपरिक अचल आधार की विधि से सॉल्व करना है, यानी अचल में दिया है, पारंपरिक में कन्वर्ट करना है। अचल में दिया है, पारंपरिक में कन्वर्ट करना है। तो बाबू जब भी कभी पारंपरिक में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए एक सूत्र दिया है बेटा। ये सूत्र क्या लिखा है बेटा, देखो ध्यान से, कि पारंपरिक आधार की विधि बराबर चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुणे में 100। अब इसको कैसे सोल्व करना बड़ा, इसी सिस्टम से करेंगे, बट कैसे, तो चलिए बड़ा मैं आपको यहाँ पर टेबल बना के सिखाता हूँ बड़ा। ये देखिए बड़ा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी किया हुआ है आपको समझाने के लिए। चलिए ठीक है, तो पारंपरिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना बड़ा। पहले लिखने का तरीका देख लीजिए। चलिए 120 लिखा है बड़ा, तो 120 का 120 लिखेंगे, और आधार वर्ष तो नहीं दिया बड़ा, तो आधार वर्ष नहीं दिया, तो यही इसी को ही हम लोग आधार वर्ष मान लेंगे। बट्टे में क्या करेंगे, 100, यानी चालू वर्ष बट्टे में गत वर्ष गुणे में 100। तो 120 से 120 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 100। उसी तरीके से दूसरा भी निकालेंगे, तो 132, फिर गत वर्ष कौन सा, वही पुराना वाला, कितना हो जाएगा, 120 गुणे में क्या करेंगे, 100। पहले लिख लेते हैं, बाद में करेंगे। फिर 96 चालू वर्ष हो जाएगा, गत वर्ष हो जाएगा इसके पुराना वाला, इसके पहले वाला, तो 132 गुणे में 100। फिर 144, इसके पहले वाला क्या है, 96 गुणे में 100। फिर 138, इसके पहले वाला क्या है, 144 गुणे में 100। फिर 108, इसके पहले वाला क्या है, 138 गुणे में क्या आएगा, 100। देखो बेटा यहाँ पर लिख दिया। अब जब कैलकुलेशन करते हैं, चलिए बेटा कैसे करोगे, ध्यान देना। 132 गुणे 100 भागे 120 करो, 110। फिर 96 गुणे 100 भागे 132 करो, 72.73। फिर 144 गुणे 100 करो, 150। 138 गुणे 100 भागे 144 करो, तो 95.83। 108 गुणे 100 भागे 138 करो, तो 78.26। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये टेबल काफी शानदार तरीके से याद हो जाए। कैसे पता चलेगा बाबू, तो देखो बड़ा क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में देखो अचल में दिया है, इसको किस में बदलना है, पारंपरिक में बदलना है। तो बड़ा तो ये वाला सूत्र के आधार पे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कैलकुलेशन कर दिया। इसी तरीके से ही आपको सवालों को सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है। इसलिए कहते हैं ना बड़ा,
कि पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि किस तरीके से सवाल को निकालने के लिए बोल रहे हैं। और आप लोग जो भी टेबल वगैरह बनाओगे बेटा, पेंसिल का इस्तेमाल करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे सर आपने तो नहीं बनाया। अरे बाबू मैं तो सिखा रहा हूँ ना, तो ठीक है, मुझे सिर्फ आपको सिखाना है, करना कैसे वो चीजें सिस्टम बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41वां। अब 41वां इसका हिंदी किसमें मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन एफ का। तो चलिए निकालते हैं। चैप्टर नंबर 1 निकालो बेटा, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 निकालो बेटा। चलिए तो ये रहा, देखिए पेज नंबर 57 पे मिल गया, ये रहा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते बेटा, बहुत आए पे ध्यान देना बेटा। देखो, वर्ष 2015 के लिए जीवन निर्वाह का खर्च के समूह में आपको यहाँ पर भोजन दिया है, कपड़ा दिया है, कौन कौन से समूह दिया पहले वो, फिर ईंधन दिया है, फिर भाड़ा दिया है, फिर फुटकर खर्च दिया है। कितने वस्तु दिया है सर, 5 वस्तु, 1 2 3 4 5, 5 वस्तु लिख दो बेटा पहले। तो टेबल कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आपको पहले समूह बना देना, फिर आई, फिर डब्ल्यू, फिर आई डब्ल्यू का गुणा करना है। आगे फिर देखो बेटा, पहले पढ़ते हैं। वर्ष 2015 के लिए जीवन निर्वाह का खर्च का समूह, तो जितने समूह थे वो मैंने लिख दिया। अब देखो, भोजन और कपड़े की वैल्यू आपको 150 और 224.7 दिया है, और ईंधन में दिया है 220% क्या हुई, वृद्धि। और अगर वृद्धि हो तो प्लस करने का। भाड़े का खर्च 4,000 से बढ़कर के 6,000 हो गया। पहले खर्चा 4,000 होता था, अभी 4,000 से बढ़कर के 6,000 हो गया। तो ये पुराना वर्ष होगा, ये पुराना वर्ष है, और ये नया, ये पुराना और ये नया। तो नए में से क्या करना है, पुराने को भाग देना, 100 गुणे 100 करोगे तो आपको निकल जाएगा। आगे फुटकर खर्च 1.75 गुना बढ़ा है, तो 1.75 में 100 का गुणा करके 100 प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा फुटकर खर्च कितना हुआ। आगे 2015 के लिए कुल खर्च की विधि, प्राप्त कपड़े के समूह का भाग दिया है आपको 224.7। तो प्राप्त 4 समूह के पीछे किया गया कुल खर्च 40%, 18%, 12%, 20%। तो 2015 के लिए जीवन निर्वाह का सूचकांक ज्ञात कीजिए और उसका अर्धघटन भी करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते बेटा। चलिए तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। चलिए क्वेश्चन के आधार पे करेंगे। सबसे पहले देखो भोजन कितना दिया हुआ, चलिए देखते हैं यहाँ पर भोजन कितना दिया। सर भोजन का आपको दिया है 150, तो भोजन के सामने आई में लिखेंगे 150। चलिए फिर कपड़े कितने दिया, 224.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 224.7। आगे ईंधन के मूल्य क्या लिखा है बेटा, ईंधन के मूल्य में लिखा है 220% वृद्धि। तो कैलसी में दाबो बेटा 100 प्लस 220, हमेशा 220% वृद्धि ना, तो हमेशा क्या करने का, 100 पे 200 जितना दिया उतना प्लस कर देने का। तो 100 पे 220 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 320। आगे भाड़े में 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गया, ये कैसे निकालोगे बेटा, इसमें आई निकालने का तरीका एकदम सिंपल बेटा। तो P1 अपॉन में P0। तो बेटा पहले पुराना कितना था 4,000 और नया कितना है 6,000, तो नया को बोलेंगे P1 और पुराने को बोलेंगे P0। देखो तो P1 आपका हो जाएगा बेटा 6,000 यानी नया वर्ष, और पुराने को बोलेंगे 4,000। तो नया वर्ष होगा आपका 6,000 और 4,000 पूरे में 100, तो निकालेंगे कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा, 150। तो ईंधन कितना आ जाएगा बाबू आपका, 150 आएगा। आगे भाड़े का सॉरी ईंधन का तो लिख देता, भाड़ा था बड़ा, भाड़ा। आगे फुटकर खर्च 1.5 गुना बढ़ा है, तो कैसे निकालेंगे, 1.75 गुना ना, तो पहले 100 से गुणा करेंगे तो 175 आएगा। 175 में प्लस करेंगे 100, गुना बोला ना, तो 175 में 100 पढ़ेंगे 275, इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 275। क्लियर? बस देखो आई हमारा निकल गया बेटा। अब हमें निकालना है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के लिए बेटा यहाँ पर दिया पहले से, प्रथम 4 समूह के पीछे किया गया खर्च। तो पहले समूह का आंसर कितना आएगा, 40, तो डब्ल्यू के सामने लिख देंगे 40, 18,
20 12 लिख देंगे हम 40 18 12 और 20। अब 4 सम को दिया था, एक समूह को नहीं दिया, अब उसको कैसे निकालोगे? तो बेटा जब इसका टोटल मारोगे तो उसका टोटल हमेशा कितना आता है? 100 आता है। अब 100 में से बेटा ये चारों को माइनस कर दो। 100 में से ये हमेशा जब भी बेटा एक वैल्यू निकालने के लिए बोलो ना, तो हमेशा यहाँ पर क्या लिख देने का? 100 लिख देने का। और 100 में से क्या करना है? 100 में से क्या करना है? ये चारों को माइनस करना है। करो, कितना आएगा? 90। 90 में से 100 माइनस करके कितना आएगा? 10। तो देखो ये वाला वैल्यू निकल गया बेटा। चलिए अब क्या करना है? आई और डब्ल्यू का गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो 150 गुणे 40 करो, कितना आएगा? 6000। 224.7 गुणे 18 करो, कितना आएगा? 4044.6। 320 गुणे 12 करो, कितना आएगा? 3840। फिर 150 गुणे 20 करो, कितना आएगा? 3000 आएगा। 275 गुणे 10 करेंगे, कितना आएगा? 2750 आएगा। अब इन आई डब्ल्यू का टोटल मारोगे, कितना आएगा? 19,634.6। बस एक टेबल रेडी हो जाए बेटा, तो मान लो आपका 90% काम हो गया। अब इसके सूत्र लगा दो बेटा। जीवन का सूचकांक बराबर आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू कितना दिया बेटा? आई डब्ल्यू आपको दिया है इतना, और सिग्मा डब्ल्यू कितना दिया है? इतना। तो बस लिख दो बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,634.6 भागे में 100। अब इसमें इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 196.346 यह है। और क्या बोला है? अर्धघटन निकालने के लिए अर्धघटन कैसे निकालेंगे? तो हमेशा क्या करने का? हमेशा इसमें से क्या करने का? 100 माइनस करने का। 196.346 माइनस 100 कितना आएगा? 96.35। तो यही क्या होगा इसका आंसर, यानी इतना परसेंट क्या होगा? वृद्धि हुआ है। कितना परसेंट क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। तो बस इस तरीके से सवालों को सोल्व करोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो देखो बड़ा, इस तरीके से सवालों को सोल्व करोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा? क्लियर। ये बड़ा रफ में करने का इसको, ठीक है, ये और ये रफ में करने का। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिखा, कैसे निकाला वो बताया। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42वां। तो 42वां क्या निकालेंगे? चैप्टर 2 पेज नंबर 97 उदाहरण नंबर 25। पेज नंबर 97। तो ये रहा पेज नंबर 97 उदाहरण नंबर 25। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है पहले अच्छे से समझते बड़ा, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए एक चैप्टर नंबर 2 का है बड़ा। एक जनपद में अलग अलग भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग पाठशाला से चुने गए 10 विद्यार्थी, तो n बराबर कितना हो गया? 10 विद्यार्थियों को खेल प्रवृत्ति सामान्य ज्ञान कौशल पे क्रम दिया गया है। क्रम दिया गया मतलब पहले से आपको यहाँ पर क्रम दिया गया है। आगे क्रमांक सहसंबंध, क्रमांक सहसंबंध मतलब r, तो r की जो वैल्यू दिया है बेटा वो 0.2 दिया है, प्राप्त होता है। तो बाद में मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी को दो गुणधर्मों क्रमांकों का अंतरों का योग, क्रमांकों के अंतरों का, क्रमों का अंतर मतलब डी, क्रमों का अंतर मतलब डी। ठीक है, 2 के बदले हमने 3 ले लिया, यानी हमको लेना था 2 और ले लिया 3। तो 3 जो है गलत वैल्यू है और 2 जो है सही वैल्यू, मतलब हमको लिखना था 2 और लिख दिया हमने 3, तो बाद में गलत हो गया ना। तो क्रमांक सहसंबंध का सही मान निकाल के दिखाओ। तो चलिए सही मान कैसे निकाला जाता है ध्यान से सीखते बड़ा। तो बड़ा उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए यहाँ पर ध्यान देना, क्रमांक सहसंबंध देखो बड़ा, जो जो दिया था पहले यहाँ पर लिख दिया बड़ा। एन दिया था, आर दिया था, डी का गलत मान और डी का सही मान, ये हमको लेना था बड़ा। हमको लिखना था 2, लिख दिया हमने 3, तो गलत मान हो गया। चलिए पहले क्रमांक सहसंबंध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन स्क्वायर माइनस का 1। चलिए बड़ा कैसे निकालेंगे ध्यान देना। आर की वैल्यू कितना दिया? 0.2, 0.2, 1 का 1, 6 का 6 सिग्मा डी स्क्वायर। एन कितना दिया है? एन दिया है आपको 10। ठीक है, तो 0.2 बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 10 का वर्ग क्या होगा? 100 माइनस 1। ठीक है, आगे ये प्लस का है,
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0.21 माइनस, अब 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 10 का 10, 10 में से 100 में से एक गया 99, तो यहाँ पर 0.2 बराबर 16 सिग्मा डी स्क्वायर। 99 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 990। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सीखना है बेटा, एकदम क्लियर। ये माइनस का है बेटा, जब ये उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0.2 माइनस 1 बराबर माइनस का 6 सिग्मा डी स्क्वायर 990। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.8 माइनस का, तो माइनस का 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपोन में 90, माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ पर 0.8 बराबर 6 सिग्मा डी स्क्वायर 990, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद यहाँ पर ध्यान से सीखना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर रहेगा। देखो इसका गुणा इसके साथ करना, और ये जो संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करना, और जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में करना। तो यानी इसका गुणा इसके साथ करेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं, चौपड़ी गुणा करेंगे तो 9, तो 0.8 गुणे 990, और ये गुणा करने तो 6 का गुणा इसके साथ करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 बराबर 6 सिग्मा डी स्क्वायर। चलिए बेटा, इन दोनों को गुणा करके 6 से भाग दो, इन दोनों को गुणा करके 6 से भाग दो, तो कितना आएगा 132 बराबर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर 132, ये आपका डी स्क्वायर आ गया। अब बेटा, अब हमको इसे क्या करना है, सुधारना है। तो कैसे सुधारोगे, ध्यान से सीखना। चलिए थोड़ा एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए अब आपने जो सुधारा, कैसे सुधारेंगे, सुधारा करो। तो देखो जो सिग्मा डी स्क्वायर आपने निकाला ना, कितना निकाला, 132। तो 132 में जो गलत मूल्य है बेटा उसको माइनस करना है, और जो सही मूल्य है उसको प्लस करना है। और देखो डी स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पर जो भी निकालेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे। चलिए गलत वाले को क्या करेंगे, 3 है तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर सही को क्या करेंगे, प्लस, फिर 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर दिया है इसलिए। तो यहाँ पर 132, 3 का वर्ग 9 और प्लस 2 का वर्ग 4, ठीक है। 132 में से 9 माइनस करो, प्लस 4 करो, कितना होगा 127। तो आपका जो सिग्मा डी स्क्वायर आया बड़ा सुधारा हुआ, वो कितना है, 127 आ गए। बस अब आपको सही क्रमांक निकाल दो, वापस से सूत्र आएंगे बड़ा। तो r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। तो r की वैल्यू तो आपको दी, तो r की 1 की जगह 1, और सिग्मा और डी स्क्वायर की वैल्यू 127, और n की जगह कितनी है 10 का वर्ग माइनस 1, 1 का 1, 6 का 6, और 127 का गुणा 127 का गुणा 6 में करो, कितना आएगा 662, सॉरी 762। फिर 10 का वर्ग क्या होगा 100 माइनस 1, फिर 1 माइनस 762, 10, फिर 100 माइनस 1, और 1 माइनस 762, तो 10, और 10 का 100 का वर्ग क्या होगा 99, सॉरी 100 में से एक गया तो 99, 762, 99 गुणा 10 करेंगे तो 990। अब इसमें इसको भाग दो बेटा, भाग देने पे कितना आएगा 0.7697 होगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.2303 आएगा। तो यानी आपका जो राइट मूल्य आएगा वो आएगा 0.23, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि कितना बेहतर तरीके से मैंने क्वेश्चन को क्या किया है, समझाया है। तो देख सकते हो इसी तरीके से बेटा आपको सोल्व करना है। पहले गलत वाला निकालोगे बेटा, इससे आपको ये डी स्क्वायर निकालोगे, फिर जो गलत होगा उसको माइनस, और जो सही होगा उसको प्लस करना। ये निकालने के बाद सिग्मा डी स्क्वायर निकालना, फिर उसके बाद वापस से आर का सूत्र लगाना है, फिर उसके आधार पर सवालों को सोल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो बोलो समझ में आया बेटा? एक बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी बेटा, बहुत ज्यादा ही आईएमपी है। ठीक है बेटा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेटा बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन बेटा, तो प्लीज आप लोग बेटा इसको कंप्लीट करना बेटा, क्योंकि ये बेटा ऑलरेडी मार्च 19 और मार्च 20 में पूछा गया था बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आईएमपी, इसलिए प्रैक्टिस करना बेटा। इसका हिंदी कैसे करेंगे, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 153 पे सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है बेटा। ठीक है, तो बड़ा ये रहा, मैं हिंदी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका हिंदी पेज नंबर 153 पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सामान्य रूप से कम हुआ वर्षा ऐसे विस्तारों में अंतिम 10 वर्ष के दौरान वर्ष की फसल की प्रति एकड़ पैदावार का निम्नानुसार परिणाम दिया गया है। इसमें माध्य लिखा है, माध्य मतलब होता है एक्स बार वाई बार, प्रमाप विचलन मतलब एस एक्स एस वाई, और सार विचलन मतलब सार संबंधांक मतलब होता है आर। और यदि वर्षा इतना हुई तो इसलिए किसकी वैल्यू दिया है, एक्स की वैल्यू दिया है। चलिए जो जो दिया बड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा, देखो मैंने आपके यहाँ पर किताब में लिख दिया, जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाए बड़ा। माध्य दिया एक्स बार वाई बार, प्रमाण विचलन एस एक्स एक्स वाई, सार संबंध मतलब होता है बड़ा आर। तो यहाँ पर जब भी आर दिया बड़ा, तो चैप्टर 3 में बड़ा सूत्र क्या लगाते हैं बड़ा, ये आर बराबर एस वाई एम्पूल में एस एक्स, ये सूत्र लगाना रहता है बड़ा। कब ऐसा करना है, जब सवाल में क्या लिखा हो, आर लिखा हो तब। चलिए आर की जगह पे आर की वैल्यू तो बड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, कैसे करोगे बड़ा, देखो पहले आर कितना दिया है 0.6 मल्टीप्लाई एस वाई कितना दिया है 38, एस एक्स कितना दिया है 2, बस 0.6 में 38 का गुणा करके 2 से भाग देंगे, 2 से भाग 2 कितना आएगा 11.4, यानी कि बी की वैल्यू कितना आ गया 11.4 आ गया। और बी के बाद क्या निकालना है बाबू, बी के बाद निकालना है ए, कैसे निकालेंगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना दिया है 970, 970 दिया है तो 970, बी कितना दिया है 11.4, एक्स बार आपको दिया है 18। ठीक है, तो 970 11.4 में 18 का गुणा करना है, तो कितना आएगा 205.2। ठीक है, कितना आएगा बड़ा 205.2। अब बड़ा इसमें से इसको माइनस करो बड़ा, तो 764.8, यानी ए बराबर कितना आ गया 764.8, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आपको निकालना वाई के, तो लिखेंगे वाई के एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बड़ा, तो y के बराबर a प्लस बी एक्स, तो a हो जाएगा आपका 764.8 प्लस b हो जाएगा 11.4 एक्स वाई के। फिर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, देखो 20 की वैल्यू, x बराबर 20 दिया, हाँ दिया था, x बराबर कितना दिया है 20, यहाँ पर x बराबर 20 लेने पे। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो यहीं पे हमारा आंसर पूरा होता, दिया है तो इसलिए लिखना पड़ेगा। तो 764.8 प्लस 11.4 और x की जगह लिखूंगे 20, 11.4 में गुणा करना है 20 का, करो गुणा कितना आएगा 228, और दोनों को प्लस करो, 764.8 प्लस 228 कितना आएगा 992.8। ठीक है बेटा, 992.5, यहाँ पर कीग्रा लिखा है तो क्या लिखेंगे कीग्रा लिख देंगे। तो इस तरीके से बेटा वाई कैप की वैल्यू भी मिल जाएगी। आप देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया बेटा, स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को बस समझना है, सूत्र कौन सा लगेगा। अगर सूत्र लगाना सीख गए ना, खाली माइंड में फिट कर लो, ऐसा होगा तो हम ऐसा सूत्र लगाएंगे, ऐसा दिया होगा तो हम ऐसा सूत्र लगाएंगे। और सूत्र पूरी किताब में बड़ा, अगर चैप्टर 3 की बात करो तो 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, एक कोवेरियंस वाला विचरण कहते हैं बड़ा वो भी वाला, और एक होता है एक सूत्र और भी है। ऐसे 3 सूत्र जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आप वो 3 भी सूत्र याद कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। याद रखना टेबल वाला एक सवाल, मतलब इस टाइप का एक सवाल कंफर्म एग्जाम बोर्ड के अंदर आता है बड़ा, कंफर्म मतलब कंफर्म। अगर इस टाइप का एक सवाल कर लिया मतलब कि समझ लो कि आपका बोर्ड में 3 नंबर पक्के हो गए बड़ा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल दिए होंगे ना चैप्टर 3 में बड़ा, प्लीज उसे जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा आईएमपी है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बड़ा, देखो 44वां क्या लिखा है,
यहाँ पर सब कुछ आपको दिया, x बराबर 30 भी दिया, y की कीमत निकालना है, n भी दिया, सिग्मा x दिया, सिग्मा y दिया, सिग्मा एक्स वाई दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अगस्त 20 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हुए हम लोग आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बड़ा, यहाँ पर देखो सारी वैल्यू मैंने लिख दिया। चलिए कैसे सोल्व करेंगे बड़ा, ध्यान से सीखना बड़ा। सबसे पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से निकालेंगे एक्स बार वाई बार। तो सिग्मा एक्स से निकालेंगे, एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, कितना दिया है 250 भागे में 10। तो यहाँ पर क्या भाग देंगे, कितना आएगा 25, एक्स बार आ गया आपका 25, वाई बार कितना आएगा, सिग्मा वाई से निकालेंगे अपॉन में एन, तो 300 भागे में 10, तो कितना होगा 30। एक्स बार वाई बार आगे बढ़ा। अब बड़ा आपको बड़ा वाला सूत्र लगाना, बड़ा जो चैप्टर 5 नंबर के लिए सूत्र लगाते थे, बड़ा क्या निकलता था, बी बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये सूत्र तो आपको याद ही होगा। बस बी बराबर एन कितना दिया है, एन आपको दिया बड़ा यहाँ पर 10, एक्स और वाई, तो एक्स वाई आपको दिया है 7,900, सिग्मा एक्स आपको दिया है 250 और सिग्मा वाई दिया है 300, तो एन दिया 10, एक्स स्क्वायर आपको दिया है 6,500, सिग्मा एक्स की वैल्यू मतलब 250 का वर्ग। इन दोनों को गुणा करेंगे बड़ा, गुणा करो कितना आएगा 79,000, फिर 250 गुणा 300 करो कितना आएगा 75,000 आएगा, 6500 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा 65,000 आएगा, और 250 का वर्ग करेंगे तो 62,500 आएगा। 79,000 में से माइनस करना है 75,000, कितना आएगा 4,000 आएगा। 65,000 में से 62,500 माइनस करेंगे कितना आएगा 25,000 आएगा, 2500 आएगा। सुनिए अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा बड़ा, डिवाइड करने पे आएगा 1.6। बी निकल गया, आप क्या निकालना है ए निकालने का सूत्र क्या होता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमने कितना निकाला था 30, बी हमने निकाला 1.6 और एक्स बार हमने निकाला है 25, तो 30 सो 1.6 में गुणा 25 का करो गुणा 40 होगा, और 10 में से 40 माइनस का 10, तो ए बराबर कितना आ गया -10। और बड़ा उसके बाद आपको निकालना है y के x के प्रति नियत संबंध रेखा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा y के x के प्रति नियत संबंध रेखा, तो यहाँ पर होगा y के बराबर a प्लस बी एक्स। चलिए a हमने कितना निकाला -10, b हमने निकाला है बड़ा 1.6 और x कितना दिया बाबू, x आपको दिया यहाँ पर। चलिए चेक करते बड़ा x की वैल्यू दिया है, तो सर हाँ x की वैल्यू कितना दिया है 30। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 30 लेने पर, तो x की जगह पे रखेंगे 30, y के बराबर -10 प्लस 1.6, x की जगह पे रखेंगे 30 -10, 1.6 का गुणा 30 में करेंगे कितना आएगा 48, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना आएगा प्लस का 38, y के बराबर कितना आ गया 38। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से देख सकते हो कितना इजी वे में मैंने यहाँ पर सवालों को सॉल्व करा दिया। तो बड़ा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बस आपको एक बार दो बार क्या करना है, सारे सवालों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना रहेगा। इतना करके चले जाते हो बड़ा आपका काम हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बड़ा। चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा यहाँ पर, तो इसका हिंदी करेंगे सेक्शन डी क्वेश्चन 6 पेज नंबर 108 चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का बड़ा, चैप्टर नंबर 4 का ये रहा 108 80 पेज नंबर पे, 180 पेज नंबर पे सेक्शन डी का बड़ा। यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा, क्वेश्चन 6 क्या लिखा है, न्यूनतम वर्गों की विधि का गुण और दोष ज्ञात करना है। गुण और मर्यादा मतलब यही, न्यूनतम वर्गों की विधि का गुण और दोष का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए बड़ा इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, और कैसे करना है, कैसे याद रखना है, मैं सब चीजें आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ। और आपको क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बस, है ना।
प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपका काम क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर न्यूनतम वर्गों की विधि का गुण और दोष बताइए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर गुण कितने हैं, 3 अच्छी चीजें, 3 गंदी चीजें हैं। तो अच्छी चीजें कौन सी बेटा, आप देखो न्यूनतम वर्गों की विधि का गुण और दोष। तो गुण क्या है बेटा, ये देखो, यह विधि संपूर्ण गाणितिक होने के भविष्य का अनुमान व्यक्ति की सफल सापेक्ष में बदलता नहीं है। मतलब यहाँ पर इंसान कितना परसेंट, 100% भविष्य में कितना क्या बोलते हैं अनुमान लगाएगा, वो किसी भी इंसान की एज को बदल नहीं सकता है। और टी के लिए दिए गए मान झुकाव का अनुमान इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, न्यूनतम वर्गों की विधि से हम टी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तीसरा, झुकाव का मूल्य समीकरण प्राप्त करता है, यानी कभी भी न्यूनतम वर्ग की विधि में हमेशा झुकाव के मूल्य से समीकरण हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, समीकरण प्राप्त करते हैं। इसीलिए बीच के समय अंतराल को झुकाव रेखा भी कहते हैं। अब इसकी कमियां क्या है, मर्यादाएं क्या है। इस विधि से झुकाव ज्ञात करने के लिए गणना की जाती है। हाँ, इस विधि से हम लोग झुकाव ज्ञात करने के लिए करते हैं। और यदि झुकाव दर्शाते वक्त वक्र का योग्य स्वरूप और योग्य अनुरूप अनुआयोजित न किया जाए तो अनुमानित मूल्य विश्वसनीय कम प्राप्त होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर वक्र का योग्य स्वरूप या अनुरूप अनुयोजित ना किया गया हो तो कभी भी अंदाजित मूल्य नहीं निकाल पाओगे, और निकालोगे भी तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि वो सही है कि गलत है। तो ये 2 क्या है, उसकी कमियां हैं बेटा। 3 उसके गुण है और 2 उसकी कमियां हैं। एक बार पढ़ लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को बेटा थियरी विभाग को डिटेल में समझना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है बेटा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर 50 लोगों का कमेंट अगर इस यूट्यूब चैनल के अंदर आता है बेटा, तो स्टेट के पूरे थियरी सेक्शन बी और अकाउंट के सेक्शन बी की पूरी थियरी बेटा मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में समझा करके करवाऊंगा। लेकिन शर्त इतनी होगी बेटा, अगर 50 लोगों का कमेंट नहीं आया तो मैं गलती से भी बेटा सेक्शन बी नहीं कराऊंगा। और अगर 50 लोगों का कमेंट इस वीडियो के अंदर आता है बेटा कि हाँ सर बिल्कुल कराइए, हाँ सर बिल्कुल कराइए, हाँ सर बिल्कुल कराइए, तो बेटा मैं जरूर आपके लिए सेक्शन बी का पूरा थियरी एक्सप्लेनेशन, वो भी इजी लैंग्वेज में, और आपको याद करा दूंगा, इसकी पूरी की पूरी गारंटी मेरी होगी। बट शर्त उतनी होगी, इसी वीडियो के अंदर अंदर आपको कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, तभी बेटा मैं उस वीडियो के बारे में सोचूंगा। क्लियर? चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाकी बचे हुए जो इसमें क्वेश्चन बेटा, जो इसके अंदर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है बेटा, यानी कि 46 से लेकर के 51 तक की, वो क्वेश्चन हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।